वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके इनडेफिनेट इंटीग्रल के, उसका पार्ट 4 जो सीरीज चल रही है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे मैंने। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं PYQs के, ठीक है। और कौन से PYQs है ये जो अभी मेन 8 मार्च 2025 और जुलाई आई थिंक 16-17 जुलाई जो भी आपका 2025 सप्लीमेंट्री एग्जाम, तो कंपार्टमेंट एग्जाम, उन सबके सारे क्वेश्चन जो कि आपके ऑल ओवर इंडिया रीजन में जहाँ पे भी आए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने डेफिनेट और इनडेफिनेट की कवर किए हैं। अभी जो सीरीज चल रही है वो इनडेफिनेट की चल रही है। इसके बाद की आज वीडियो लास्ट है उसका इनडेफिनेट का, देन फर्दर डेफिनेट की वीडियोज आएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तक वाइंड अप कर दूंगा मैं। लगभग 35 क्वेश्चन, मोर देन 35 के आसपास है, तो वही भी वाइंड अप कर देंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज जो क्वेश्चन है वो मेनली मैक्सिमम जो बेसिस पे है वो पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड है। तो आज ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये आपको प्री बोर्ड, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी आपके एनुअल एग्जाम है, और किसी भी आप ऑल ओवर इंडिया रीजन में कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो किसी न किसी रीजन में आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली सेम डेटा क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख के आपको पहचान में आ सकता है कि 36 क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो मैंने पार्ट 3 वाइंड अप किया था, 37 क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करूँगा। नाउ इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इंटीग्रेशन x² + 1 और x²+2x²+1, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो अगर x² को देखेंगे तो ये 4x² यानी bx + c मतलब ax + b और ax + b, यानी कहीं ना कहीं आपको ये दो कांस्टेंट लेने पड़ेंगे, तो ये बहुत टफ डरावना क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ। अब ध्यान देना, लेट कर रहा हूँ, दैट इज x² को मैंने कोई लेट कर लिया, x² को मैंने कोई लेट कर लिया, दैट इज p लेट कर लिया। ध्यान देना, मैंने p लेट किया, ये मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लेट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस इंटीग्रल को मैं सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो इंटीग्रेशन से बिफोर मैं इसको क्या पुट कर दूंगा, p की वैल्यू पुट कर दूंगा, दैट इज x²। तो सबसे पहला रेस्पॉन्स आपके पास जो इंटीग्रल बना है, देखो इंटीग्रल है p+1 एंड डिनोमिनेटर में ये p+1 और dx तो एज इट इज है, ये आ गया p+2, देन फर्दर आ गया 2p एंड देन +1, p+2 एंड 2p+1, ठीक है। अब आप लोग इस पर क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट आप देख के पता लग सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन इंप्लीमेंट करना है तो इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखिए p+1 अपॉन p+2 एंड देन 2p+1, क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल फ्रैक्शन में a अपॉन एंड b अपॉन इंप्लीमेंट करेंगे क्योंकि लीनियर फॉर्म है इसलिए। तो a अपॉन p+2 देन b अपॉन 2p+1। अब आप लोग इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, देन एलसीएम लीजिए, आप लोगों को पता लगेगा, दैट इज p+2 देन 2p+1, p+2 से p+2 कैंसिल, रिमेनिंग रह गया a 2p+1 एंड देन b की बात करेंगे, यहाँ आपके पास b एंड आप देखेंगे p+2। अब आप देखेंगे p+1 एंड अपॉन p+2 एंड देन 2p+1। अब आप देख सकते हैं एलसीएम से कंपेयर कर लेंगे, डिनोमिनेटर कंपेयर कर लेंगे तो क्या रहेगा, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करने पर आपका रेस्पॉन्स जो मिला है वो दैट इज p+1 विच इज p+1 दैट इज a 2p+1 एंड देन प्लस b p+2 देन p+2। नाउ अपना ऑब्जेक्टिव है ए और बी को फाइंड आउट करना। ए और बी को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि आप रैंडम वैल्यूज उठाते हैं और उससे आपको एक कांस्टेंट एक वेरिएबल को 0 बनाते हैं और एक को फाइंड आउट करते हैं, लाइक दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या करें, इस बी वाले कोएफिशिएंट को 0 बनाए तो p की वैल्यू -2 पुट कर दें तो b 0 हो जाएगा। तो पहला पार्ट तो रखने पुट p = -2, ये -2 पुट करो तो -2+1 दैट इज -1, लेफ्ट साइड में -1 और यहाँ रखो -2 तो -4। देखिए ये a और यहाँ जो रहेगा -4, 2 2 जा -4 एंड देन +1 दैट इज -3, ये -3 आ गया। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी दैट इज 1/3, दैट इज a विल बी 1/3। तो a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1/3। अगला ऑब्जेक्टिव अपना b का फाइंड आउट करना। b के केस में देखो यहाँ पर पता लग रहा है -1/2 पुट कर दें, तो करते हैं तो पुट p = -1/2। देखो -1/2 पुट करेंगे तो ये रिस्पॉन्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे, a 0 आ जाएगा। देखो यहाँ -1/2 पुट करो तो 2 से 2 और -1 + 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो कंप्लीट। और -1/2 पुट करूँगा p के प्लस में तो -1/2 + 1 मीन्स +½ आ जाएगा। तो ये तो लेफ्ट साइड में तो +½ आ गया। अब आप b की बात करते हैं। b के केस में यहाँ पर ये a तो 0 हो चुका है, a 0 एंड b की बात करेंगे -½ देखो मैं रख के दिखा रहा हूँ, b
माइनस हाफ प्लस 2। अब ये हाफ और 2 में से हाफ जाएगा तो रिमेनिंग 3/2, जिसको आप कैलकुलेट भी करके 2 2 4 और 1 माइनस दैट इज 3/2। तो ये 3/2 मीन्स 1.5, 1/2 इक्वल्स टू 3/2 एंड बी आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल कर दिया, b इक्वल्स टू 1/3। तो b की वैल्यू भी आपके पास कितने अभी 1/3। a एंड b आपके पास 1/3 आ चुका है। और दोनों आने के बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चन इनिशियल आपने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया था, कौन सा ब्रेक किया था ये, इसमें आपको क्या करना है a और b की वैल्यू पुट करनी है। करते हैं a और b की वैल्यू, देख सकते हैं सबसे पहला जो यहाँ पर आप लोगों का पार्ट है ये a और b की वैल्यू रख लेंगे ना, रखते हैं। सबसे पहले p+1, ये जो p+1 अपॉन p+2 एंड देन फर्दर 2p+1 a की वैल्यू है दैट इज 1/3 और फर्दर आपके पास 1p+2 देन फर्दर b विच इज 1/3 अगेन और इनटू 1 अपॉन 2p+1। अब अगेन आप लोगों को क्या करना है, इस p की वैल्यू को तो ठीक है, बट अब अपना ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेट करना। तो आप लोगों ने आपको, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट तो किया ही नहीं है, सब्स्टिट्यूट अगर नहीं किया तो आप क्या करेंगे, इस x² की वैल्यू वापस पुट कर दे, p की वैल्यू अगेन x² पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन विच इज dx है, तो यहाँ पर अपन इंटीग्रेशन लगा रहे हैं और p की वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज x²+1, ये ब्रैकेट क्लोज और ये अपने आप में dx रह गया, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इनिशियल देखो dx ही था, अपन ने इसमें चेंज नहीं किया था। अब आता है नीचे भी दैट इज x²+2 एंड डिनोमिनेटर में भी विच इज 2x²+1। अब यहाँ सब जगह पुट करेंगे 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x²+2 एंड देन प्लस 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x²+1 2x²+1। अब आप लोगों को काफ़ी हद तक ये इंटीग्रेशन है दैट इज आई इंटीग्रल कंसिडर कर रहे हैं, इसका आंसर है 1/3 और ये हो जाएगा, देखो ये फॉर्मूला है tan इनवर्स का फॉर्मूला x² और √2, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं देन फर्दर tan इनवर्स लगाएंगे, तो दैट इज dx और ये x² और ये प्लस लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर, क्या दैट इज √2 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 1/3 और अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज dx और ये मेंशन करेंगे √2x का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 1 और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। पहला पार्ट तो आप लोगों को यहाँ पर वापस लेट करना पड़ेगा, अगेन क्या लेट करेंगे, क्योंकि √2 है तो यहाँ कांस्टेंट जनरेट करेगा √2, तो √2x को आपने कोई दैट इज k लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया t लेट कर लेते हैं, दैट इज t लेट कर लिया, तो ये √2 dx इक्वल्स टू dt, √2 dx इक्वल्स टू dt एंड dx इक्वल्स टू dt अपॉन √2। तो अब आप लोगों का पार्ट है दैट इज i इक्वल्स टू 1/3 इंटीग्रेशन dx, चलो इसका तो फॉर्मेट बन गया, फार्मूला लग गया, ये फार्मूला है 1/a दैट इज 1/a यानी 1/√2 देन tan इनवर्स x/a मीन्स x/√2, ये तो आपके पास क्या आ गया, पहले का रिजल्ट आ गया। नाउ फर्दर 1/3 एज इट इज और ये इंटीग्रल चेंज करें dx दैट इज dt इंटू 1/√2 और फर्दर ये जो रेस्पॉन्स रहा दैट इज t का स्क्वायर एंड देन प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप लोग फॉर्मूला बना देंगे, तो i इक्वल्स टू 1/3√2 tan इनवर्स x/√2 एंड देन प्लस 1/3√2 और ये फर्दर वापस है tan इनवर्स t/1 t विच इज √2x और एट लास्ट c। तो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने मैंने सॉल्व किया है और मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, पार्शियल फ्रैक्शन, और आप देख लेंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट एक तरह से और में क्वेश्चन आते हैं, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, इसमें कोई विशेष कुछ नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन याद रखना और एबीसी जो भी बनते हैं कॉन्स्टेंट्स, उनको कॉन्स्टेंट्स को कैलकुलेट करना होता है और कैलकुलेट करने के बाद इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, तो ये आपको पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कंप्लीट कर लिया, कुछ पेजेस एक्स्ट्रा हैं इसको अपन थोड़ा सा हटा देते हैं। नाउ देखिए इसके बाद आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है, वेट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, 37 पहले वाइंड अप किया, अब 38 क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आप देखोगे इसको ये स्क्वायर दिख रहा है और x+3 दिख रहा है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट करेंगे x²+1 एंड डिनोमिनेटर में x - 1 का स्क्वायर देन x+3 है, तो इसमें रेस्पॉन्स आएगा दैट इज a/x - 1 प्लस b/x - 1 का स्क्वायर एंड देन फर्दर c/x+3।
देन ए अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस थ्री। यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। देन फर्दर आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हैं, दैट इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस थ्री आपके पास आ गया। अब देखो ए एक्स माइनस वन तो आपके पास क्या हो गया, ये एक कैंसिल हो गया एक टर्म, तो एक टर्म रहेगी एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री। तो ए जो रेस्पॉन्स रहेगा दैट इज एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस थ्री आपके पास आ गया। फर्दर बी की बात करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रह गया आपके पास बी के साथ एक्स प्लस थ्री टर्म आ गई। देन फर्दर सी की बात करेंगे, सी के साथ एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कैंसिल, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, देन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं है। अब आप लोग देखेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड देन एक्स प्लस थ्री आपके पास आ गई। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कंपेयर हो जाएगा तो टर्म रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये आ गया ए एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री प्लस बी एक्स प्लस थ्री एंड देन प्लस सी एक्स माइनस वन का स्क्वायर। अब आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अपना ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो आप लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू आप लोगों को देखो सबसे पहले ए निकालना है। तो ए के लिए आप देखो ए बी सी फाइंड आउट करना, तो कौन सा पहले निकाले, तो एक काम करते हैं एक्स प्लस पे, एक्स के प्लस पे वन पुट कर दें, पुट एक्स इक्वल्स टू वन पुट करेंगे। अब वन पुट करने पर कौन सा कोफिशिएंट, कौन सा जीरो हो रहा है कौन सा जीरो नहीं हो रहा है वो चेक करते हैं। देखो वन रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा और सी जीरो हो जाएगा। तो पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे, बी कैलकुलेट करेंगे, करते हैं बी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ वन रखा, वन रखने पर लेफ्ट हैंड साइड का रेस्पॉन्स तो वन का स्क्वायर दैट इज टू आ गया। देन फर्दर ए जीरो हो गया, सी जीरो हो गया, रिमेनिंग बी इक्वल्स टू बी इंटू फोर आ जाएगा। तो ये फोर बी मेंशन करेंगे और बी इक्वल्स टू दैट इज टू बाई फोर यानी वन बाई टू आपके पास आ गया। तो बी आपने पहले इनिशियल कैलकुलेट कर लिया एक्स इक्वल्स टू वन रख के। देन फर्दर आपका ऑब्जेक्टिव है देन ए और सी फाइंड आउट करना। ए और सी फाइंड आउट करने के लिए एक काम करते हैं, एक्स के प्लस पे माइनस थ्री पुट कर दें। तो एक काम करेंगे, ए और बी गायब हो जाएगा, सी का रेस्पॉन्स आ जाएगा। तो पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री, क्या पुट करा, माइनस थ्री पुट किया, पुट करते हैं माइनस थ्री। तो ये माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन और वन टेन हो गया। तो ऑब्जेक्टिव टेन, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का रेस्पॉन्स आ गया। ए जीरो है एंड देन बी जीरो है, तो आपके पास माइनस थ्री, देखो माइनस थ्री रखा, माइनस थ्री माइनस वन दैट इज माइनस फोर का स्क्वायर दैट इज प्लस नाइन प्लस सिक्सटीन, माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन। तो ये जो रेस्पॉन्स आ रहा है 16C। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। दैट इज देखो माइनस थ्री रखा, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन और प्लस वन दैट इज 10, ये 10 लेफ्ट हैंड साइड मेंशन कर दिया। ये कंपोनेंट जीरो हो गया क्योंकि माइनस थ्री रखेंगे तो ये जीरो और माइनस थ्री रखेंगे तो बी भी जीरो। देन माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर का स्क्वायर 16, तो ये सी 16C या सी 16 एक ही बात है। अब आप लोग यहाँ पर सी की वैल्यू निकालेंगे दैट इज 10/16, जो कि आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5/8 आपका रेस्पॉन्स आएगा। तो सी आपके पास आ चुका है 5/8, ये सी अपन ने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। सी भी आ चुका है, बी भी आ चुका है। अगला लास्ट ऑब्जेक्टिव अपना दैट इज ए फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना। तो ए फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए के लिए आप लोग देख सकते हैं, अब आप लोगों को देखो जो रेस्पॉन्स है ए की वैल्यू अगर वन और माइनस थ्री दोनों रखूंगा तो दोनों का आपका ए जीरो आ रहा है। तो अपने को ऐसा ए जीरो नहीं करना, ए निकालना है, फाइंड आउट करना। तो एक काम करते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर लेते हैं, तो आपका बी और सी जो भी टर्म बनेगी वो अपने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो वैल्यू रख के और आप लोग ए कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ सबसे ईजीएस्ट पार्ट रख रहा हूँ, पुट एक्स इक्वल टू जीरो रख देते हैं और जीरो रखने पर जो आपका रिजल्ट बनेगा देखो ये जीरो, तो दैट इज वन, ये आपका वन आ गया। और यहाँ जीरो रखोगे और यहाँ जीरो रखोगे तो ये देखो माइनस वन और थ्री, देखो ए की वैल्यू तो आपको नहीं पता बट दिस वन इज माइनस वन और ये थ्री, तो ये माइनस थ्री रेस्पॉन्स आ गया। कितना आ गया, माइनस थ्री। अब यहाँ जीरो रखा तो ये क्या रह गया, थ्री, तो ये बी, और बी तो अपने पास ऑलरेडी है दैट इज 1/2 और ये थ्री आपने मेंशन कर दिया, प्लस सी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया दैट इज 5/8 और ये जीरो दैट इज माइनस वन का स्क्वायर विच इज वन आपके पास आ गया। अभी आपके पास है वन दैट इज माइनस 3a और ये आपके पास हो गया 3/2 एंड देन प्लस 3/2 देन 5/8 आपके पास आ गया। इन दोनों को आप ट्रांसफर कर लीजिए और फिर एलसीएम लेते हैं दैट इज 1 माइनस 3/2 माइनस 5/8 इक्वल्स टू माइनस 3a आपके पास रेस्पॉन्स है। सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे दैट इज एलसीएम आएगा आपके पास 8 एलसीएम आ गया। ये तो रहा 8 माइनस 2 4 जा 8 होता है तो 4 3 जा 12 आपके पास आ गया। यहाँ 8 एज इट इज है तो ये -5 हो गया और अगेन ये -3 आपके पास आ गया। देखते हैं एक स्टेप और सिंप्लीफाई यहाँ पर करते हैं और आप देख सकते हैं फाइनल आंसर क्या रहता है। एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं अपन यहाँ पर, क्या स्टेप रहती है, जस्ट वेट एंड वॉच।
ना अब आप यहाँ पर देखेंगे 8 माइनस 5, देखो 8 में से 12 रिमेनिंग रहेगा, 8 में से 12 गया तो -4 -5 -9/8, तो -9/8 और ये -3a आएगा। अब देख सकते हैं माइनस से माइनस तो आपने क्या कैंसिल कर लिया और 3 से आपने कैंसिल किया, 3 टाइम्स मीन्स a आपके पास आया 3/8 आएगा। तो a b c सारे कैलकुलेट कर लिए और a b c कैलकुलेट करने के बाद अपना जो इनिशियल क्वेश्चन था क्या ये वाला फॉर्म था, इस फॉर्म में आप क्या करेंगे ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे और पुट करके अपना इंटीग्रेशन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये यहाँ रखा मैंने। अब आप लोग इसमें ये देखो मैं यहाँ रख रहा हूँ, थोड़ा सा दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब आपका इंटीग्रेशन था दैट इज x² + 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर देन x + 3 देन फर्दर a विच इज 3/8 into 1 upon x - 1 plus b which is 1/2 into 1 upon x - 1 का होल स्क्वायर देन c which is 5/8 into 1 upon x + 3। ना अब फर्दर आपका काम है इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट करते हैं दैट इज इंटीग्रेशन x² + 1 dx एंड डिनोमिनेटर में दैट इज x - 1 का स्क्वायर एंड x + 3। अब आप देखेंगे 3/8 एज यूजुअल और dx अपॉन x - 1 एंड देन प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर देन फर्दर 5/8 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 3। ये आपका रेस्पॉन्स है और जो जो रेस्पॉन्स सिंपल हो सकता है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका आई इंटीग्रल था दैट इज 3/8 और ये बन गया आपके पास log मॉडुलस x - 1 एंड देन प्लस 1/2। इसमें अभी आपको लेट करना पड़ेगा, तो लेट अपन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अभी आप लोग चाहे तो साइड में लेट कर लेते हैं। लेट x - 1 को आपने कोई p लेट कर लिया तो दैट इज dx = dp और ये dx = dp बना तो ये टर्म आपके पास ऊपर जाएगी दैट इज dx के प्लस पे तो dp और ये p² है जो कि ऊपर की टर्म बन जाएगी p की पावर -2। अब आप लोग फर्दर देखेंगे 5/8 एज इट इज है और ये बन गया log मॉडुलस x + 3 एंड देन फर्दर आपके पास रेस्पॉन्स आ गया c। अब आप बात करेंगे आई इंटीग्रल है 3/8 और ये log मॉडुलस x - 1 प्लस 1/2 p की पावर -2 + 1 एंड देन -2 + 1 और ये प्लस 5/8 एंड देन log मॉडुलस x + 3 एंड लास्ट c आपका रेस्पॉन्स है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दैट इज आई 3/8 और ये log मॉडुलस x - 1 प्लस 1/2, ध्यान देना 1/2 -2 + 1 दैट इज -1 होगा। क्या होगा -1 होगा, तो ये -1 तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दिया और ये -p की पावर -1 होगा जो कि मल्टीप्लाई होकर 1/p आ जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा देंगे और प्लस 5/8 और ये जो है टर्म log x + 3 और एट लास्ट सी। देखो कभी भी किसी चीज़ को अगर डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो आप एक स्टेप बढ़ा दें, मैं समझता हूँ ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स हैं, छोटी सी सिली मिस्टेक होने पर पूरी आगे की स्टेप गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर बच्चे गड़बड़ ना करें, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ जितनी मैक्सिमम स्टेप्स हो वो आपके सामने कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की। क्योंकि आपका भी क्या है कि एक यूज टू सी अकॉर्डिंग होगी कि सर ने ऐसे करें तो हम भी ऐसे करें, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम स्टेप आपके सामने जो फॉर्मूला रिक्वायर हो रहा है वो भी मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने लिखने की। बेसिक फॉर्मूला अगर जरूरत है और बाकी जो जनरल फॉर्मूला की है तो सर सबको पता है तो वो फॉर्मूला मैं नहीं लिखता, बाकी बेसिक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्पेशली है वो आपको सामने में लिखता है हर क्वेश्चन में। तो आइए देखेंगे इंटीग्रल जो कि 3/8 आपके पास आ गया log x - 1 और ये आपके पास -1/2 और दैट इज p 1/p विच इज x - 1 और ये प्लस 5/8 एंड देन log मॉडुलस x + 3 और एट लास्ट सी। ये आपका फाइनल आंसर आया है और मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन में भी आपको कोई इश्यू नहीं होगा। ये भी मेनली बेस्ड है पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड है। अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आप देख लीजिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में आए हुए हैं और मैं कहीं मन से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे तो 2025 का बोर्ड पेपर CBSE की साइट्स पे जाके डाउनलोड कर लेना और सारे सेट्स डाउनलोड करना। सारे सेट्स देखोगे तो उनमें से ये कोई वन ऑफ देम उनमें से मिल जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन सीरीज पे सेम जैसे चल रहे हैं तो भी मैंने सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ डॉट टू डॉट। अगर आप मेरा वीडियो प्रॉपर देखते हैं तो आपको लगेगा सर इंडेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट है मेरा, कंप्लीट। एक सिंगल क्वेश्चन भी आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपको लगेगा सर हर क्वेश्चन में बोर्ड पेपर में कर पा रहा हूँ। कोई टीचर मुझे कोई भी क्वेश्चन देगा इंडेफिनेट का, नो डाउट मैं कंप्लीट करके रखूंगा, बट वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें भी बड़ा आपको दिख रहा है आपको पार्शियल फ्रैक्शन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है और डिफरेंट सेट्स में आए हुए। देखो ऑल ओवर इंडिया में कोई प्रयागराज रीजन है, कोई अजमेर रीजन है और कई जैसे दिल्ली रीजन है, दिल्ली आउटसाइड है, फॉरेन वाला पार्ट है, तो वहाँ सब रीजन
रीजन में अलग अलग क्वेश्चन आए हुए, बट आप देख सकते हो लेवल ऑफ जो क्वेश्चन का पार्ट है वो, जैसे भाई आपको पार्शियल फ्रैक्शन का देना तो किसी रीजन में कौन सा दे दिया, कौन सा दूसरे में दे दिया, सप्लीमेंट्री में कौन सा दे दिया, तो क्वेश्चन तो आपका डिफरेंट है, सेम क्वेश्चन नहीं है, ध्यान देना। और आप एक चीज नोटिस करना, इंट्रीगल के जो भी क्वेश्चन दिए हैं बोर्ड पेपर में सेट ए बी, जैसे रीजन सेम है बट उसके जो सेट बने उन सेटों में भी ए बी सी के अंदर भी क्वेश्चन क्या डिफरेंट है। ये वर्ड सुन लेना मेरा ढंग से, कोई गलती से एक आध क्वेश्चन सिमिलर है किसमें, इंट्रीगल में, बाकी क्वेश्चन सब में, क्योंकि इंट्रीगल में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है, तो क्वेश्चन में वेरिएशन बहुत पॉसिबिलिटी है अपने पास। तो ए में सेक्शन में कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया, उसी लेवल और उसी रेंज टाइप का क्वेश्चन दूसरी सेट में दे दिया डिफरेंट, और सी में कोई डिफरेंट दे दिया, तो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा अपने पास वाइड है, इसलिए अपन सेट में भी वेरिएशन करते रहते हैं। तो बोर्ड वाला सीबीएसई वाला डेफिनेटली वेरिएशन करता है, इसलिए मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन डिलीट नहीं किया, चाहे वो सिमिलर मैनर में भी है, सिमिलर टाइप है, तो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ये पार्ट 4 करवा रहा हूँ। चाहता तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा दिया, आप कह रहे थे मैं ओवर हो गया, बट नहीं, मैं डॉट टू डॉट सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखें, अगर आप वीडियो देख भी लेंगे तो आपको लगेगा सर मेरे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब बोर्ड पेपर की टेंशन नहीं, इंट्रीगेशन के अंदर इंट्रीगेशन के पूरे नंबर, और इंट्रीगेशन आप देख सकते डेफिनेट और इंडेफिनेट मिलके नियर अबाउट 10 to 11 मार्क्स का कवर कर रहा है, 10 या 11। अब वो पेपर में वेरी होता है 9, 10, 11, 9, 10, 11, बस इससे कम नहीं है, 9, 10, 11 से अप ही है नंबर। तो ये केवल सिर्फ इंट्रीगेशन 7 चैप्टर की बात कर रहा हूँ, 8 चैप्टर और 9 चैप्टर दैट्स अ डिफरेंट थिंग है, मैं सिर्फ इंट्रीगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखेंगे इस क्वेश्चन में अगर आपका वापस पार्शियल फ्रैक्शन दिख रहा है, पता लग रहा है x अपॉन x माइनस 1 एंड देन x स्क्वायर प्लस 4 है, तो आप इसको क्या मेंशन करेंगे, a अपॉन x माइनस 1, और ये विच कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर है, तो ये आप क्या लिखेंगे bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। अब आप लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, ये प्लस 4, अब आप लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको मिलेगा दैट इज x माइनस 1 और ये x स्क्वायर प्लस 4। अब आप देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो a x स्क्वायर प्लस 4 एंड देन bx, जस्ट वेट, bx प्लस c, और आपके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे x माइनस 1, और ये टर्म दैट इज x, और डिनोमीटर आपके पास जो एज यूजुअल है x माइनस 1 और ये x स्क्वायर प्लस 4। अब आप देख सकते हैं एलसीएम से एलसीएम कंपेयर हो गया, यानी डिनोमीटर कंपेयर हो गया, तो न्यूमरेटर हमको आप लोग मेंशन करें ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो आपके पास मिलेगा x इक्वल्स टू a x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ मैं bx और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज bx x माइनस 1 एंड देन फर्दर c x माइनस 1। अब आप लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू पुट करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। कौन सा मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से। पुट x के प्लेस पे आप लोग पुट करें, सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 पुट कर देते ताकि b और c 0 हो जाएंगे, तो आपके पास a आ जाएगा। तो पुट x इक्वल्स टू 1 आपने रखा, 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड का रेस्पॉन्स तो 1 है, और ये 1 प्लस 4 दैट इज 5, तो ये 5a आ गया। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 1/5, क्या आ गई 1/5, a आ चुका है आपका। फर्दर अब b और c कैलकुलेट करना। अब देख सकते हैं b के अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 पुट करने पर b 0 हो जाएगा, और आप c कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि a तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। तो 0 पुट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में एक सेकंड पुट x इक्वल्स टू 0, ये आपने 0 रखा, और ये आप लेफ्ट हैंड साइड में तो 0, और a जो आपके पास वैल्यू दैट इज 1/5, 0 इंटू 4, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, प्लस ये b2 कंपोनेंट पूरा कंप्लीट 0, एंड c के रिस्पेक्ट में आपके पास है c इंटू -1, ये -1 आएगा। तो यहाँ तो ये माइनस, देखो ये c को ट्रांसफर कर लेंगे तो ये c आ जाएगा विच इज़ 4/5, तो c आपके पास आ चुका है, c भी 4/5 आपने कैलकुलेट कर लिया। नो आपका अगला ऑब्जेक्टिव है दैट इज a फाइंड आउट करना, नहीं b फाइंड आउट करना। अब b फाइंड आउट करने के लिए आप लोग कोई रैंडम वैल्यू, जैसे कि 1 ऑलरेडी रख चुके हैं तो आप लोग एक 1 0 ऑलरेडी रख चुके हैं तो आप लोग 2 रख दीजिए, ईजी है, 2 रखेंगे। पुट x इक्वल्स टू 2 रख रहा हूँ मैं, 2 रख देंगे तो ये x के प्लस पे 2, ये 2 है, एंड देन a की वैल्यू आपके पास है दैट इज 1/5 एंड 2 का स्क्वायर दैट इज 4 + 4। देन फर्दर b आपने ऑलरेडी कैलकुलेट नहीं किया, तो b x के प्लस पे 2 एंड देन 2 - 1 विच इज़ 1, ये 1 आपके पास आ गया, एंड c विच इज़ 4/5, 2 - 1 विच इज़ 1, ये आपके पास आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज b कैलकुलेट करना अपना ऑब्जेक्टिव। एक बार मैं वापस रख के दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा रनिंग में फास्ट किया तो कई बच्चों को समझ नहीं आया हो। तो देखो x के प्लस पे 2 रखा तो 2, और a एज ए यूजुअल आपके पास ये 1/5 तो 1/5, ये 2 का स्क्वायर 4 + 4 8 करेंगे, देन b
बी एक्स के प्लस पे 2 और ये 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 सी। और यहाँ पर आप लोग देखो सी की वैल्यू आपके पास 4/5 है और एक्स 2 माइनस 1 विच इज़ 1। अब आप देखोगे ये 2 और ये 8/5 एंड देन ये प्लस का आप लोग लिखोगे 4/5 एंड देन प्लस 2b ये अपने पास। अब इसको पहले एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 5 8 और 5 8 और 4 12 और ये 2b। अब आप ट्रांसफर कर लें 2 माइनस 12/5 इक्वल्स टू 2b। 5 2 जा 10 माइनस 12 विच इज़ माइनस 2/5। अगेन रिपीट करता हूँ, 5 2 जा 10 10 माइनस 12 5 2 जा 10 माइनस 12 दैट इज माइनस 2/5 विच इज़ 2b। यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल अब जो b का रेस्पॉन्स आया b विच इज़ माइनस 1/5, तो b आ गया आपके पास माइनस 1/5। तो a b और c तीनों आपने कैलकुलेट कर लिए, a b c तीनों कैलकुलेट कर लिए। अब आप लोग इन वैल्यूज़ को आप लोग जो इनिशियल आपका जो इंटीग्रेशन था, जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन लेट किया था, उसमें आप लोग इस वाले फंक्शन में देखो, मैं हर बार इसको सर्कल बनाता हूँ, सर क्लाउड टाइप बनाता हूँ, ताकि आपको मार्क करता हूँ ताकि आपको पता लगे कि मुझे ABC की वैल्यू रखनी कहाँ, यहाँ कहीं इसमें ना रख दे, इसमें ना रख दे, जो फंक्शन इनिशियल लेट किया था उसी में रखना है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव उस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना था। तो देखो मैं रख रहा हूँ यहाँ पर रखते हैं 9, थोड़ा इसको मैं सही इसकी, हाँ 9। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं x और ये x माइनस 1 एंड देन फर्दर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये देखेंगे a की वैल्यू दैट इज 1/5 इंटू 1/x माइनस 1, देन फर्दर b विच इज माइनस 1/5 x एंड देन c विच इज 4/5, ये ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूँ, एंड देन फर्दर अपने पास x स्क्वायर प्लस 4। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है अपना ऑब्जेक्ट। देखो एक बार में वापस चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू आपके पास है दैट इज 1/5, जो कि 1/5 मेंशन कर दिया, देन x माइनस 1 b विच इज माइनस 1/5, ये b माइनस 1/5 एंड देन x एंड c की वैल्यू 4/5 दैट इज 4/5 एंड अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये लोग इंटीग्रेट करेंगे x dx अपॉन x माइनस 1 एंड देन x स्क्वायर प्लस 4, और ये जो रेस्पॉन्स है दैट इज 1/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1। अब आप लोग इसको क्या सेपरेट कर लेते हैं, दैट इज माइनस 1/5 इंटीग्रेशन x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। अगेन आप लोग देखेंगे प्लस 4/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। ये आपने यहाँ तक मेंशन कर दिया, मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फर्दर फिर अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज़ ये तो आई इंटीग्रल है। अब आप देखेंगे ये तो 1/5 और आपको दिख रहा है ये लॉग के टर्म बन जाएगी, दैट इज लॉग मॉडुलस x माइनस 1 माइनस, इसमें आप एक काम करो 1/5 इंटू, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये मैंने 2 का डिवाइड और ये मल्टीप्लाई, ये 2 का डिवाइड और फर्दर आपके पास देख सकते हो ये x और dx लिखा और ये मैं x स्क्वायर प्लस 4 लिख रहा हूँ, और मैंने क्या किया 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या 2 का डिवाइड एंड 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मैं x स्क्वायर प्लस 4 को लेट करूँगा तो 2x dx मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। चलो अब इसमें भी अपन अरेंज कर लेते हैं, क्या अरेंज करेंगे 4/5 इंटीग्रेशन दैट इज dx और ये x स्क्वायर और 4 को लिख रहे हैं 2 का स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, एक लेट कर लेता हूँ, दैट इज लेट कर रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू p लेट कर लिया, तो 2x dx विच इज dp के इक्वल है और ये आपका पास dp ये कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर इंटीग्रल देखते हैं i, ये 1/5 लॉग मॉडुलस x माइनस 1 माइनस 1/5 टू जा दैट इज 10 और ये रेस्पॉन्स हो जाएगा, दैट इज इसको लेट करोगे तो ये ऊपर तो dp डिनोमिनेटर में p और ये प्लस 4/5, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स होता है 1/a विच इज 1/a यानी 2 tan इनवर्स दैट इज tan इनवर्स x/a विच इज 2 और ये लास्ट में अपने लगा दिया c। अब इसमें भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज i विच इज 1/5 लॉग मॉडुलस x माइनस 1 माइनस 1/10 और ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस p, ये मॉडुलस p। एक काम करते हैं p की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं, लॉग p और p की वैल्यू विच इज x स्क्वायर प्लस 4 और ये प्लस देखो ये 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 1 टाइम और 2 से 2 टाइम, आंसर बचा आपके पास 2/5 और ये रहा tan इनवर्स x/2 और एट लास्ट c। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बड़ा इजी है और सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली अपन ने, इसमें और कुछ नहीं बचा, नहीं बचा, सारी चीज़ें एक बार लास्ट स्टेप एक बार देख लेते हैं, इसमें कहीं रह गया हो तो कोई टर्म ना, अब एक बार देख लीजिए।
1/5 log x माइनस 1 प्लस माइनस 1/10 log p, और log p आएगा p की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 4 था इनिशियल, यहाँ पर लेट कर लिया जो वैल्यू पुट कर दी, प्लस ये 2/5 क्योंकि 2 से कैंसिल कर लिया तो 2 टाइम, तो 2/5 एंड tan इनवर्स x/2 एंड प्लस c। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये भी देखो 2 पेज का क्वेश्चन है नियर अबाउट मैंने, और आप देख सकते हो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड है। चलो ये पेज एक्स्ट्रा है, इसको भी हटा देते हैं। आप लोगों को सब समझ आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को किस तरह से करना है, और बड़े इजी से लग रहे हैं। अब देखो ये भी कुछ इसी तरह का सेट का पार्ट है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सबसे पहला पार्ट तो यहाँ पर अपन ने इसको लेट कर लिया, तो 1/x + 2 एंड देन फर्दर x² + 1, इसको आप मेंशन करेंगे a/x + 2 एंड देन bx + c, क्योंकि x² + 1 को विच कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर वाले फॉर्म है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक को लीनियर फॉर्म में लिखते हैं अगर वो फैक्टराइज नहीं होती है तो। अब आप देखेंगे यहाँ पर x² + 1, अब आप लोग क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, दैट इज एलसीएम विल बी x + 2 एंड देन x² + 1, ये a x + 2 से x + 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x² + 1 प्लस bx + c, और ये x² + 1 से कैंसिल होगा तो x + 2 आपने मेंशन कर दिया, ये 1/x + 2 एंड देन x² + 1 अब आप लोग क्या करें, एलसीएम जो डिनोमिनेटर है वो कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ मेंशन करेंगे ऑन कंपेयर करेंगे, तो ये जो टर्म रही दैट इज 1, और ये रह गया ax² + 1 प्लस bx एंड देन x + 2 एंड देन cx + 2। अब आप लोग यहाँ पर सबसे पहला पार्ट है पुट करेंगे, वो पहला पार्ट पुट करना है, दैट इज पुट x = 2। देखो जब आपको ए बी सी में से किसी एक कांस्टेंट को कैलकुलेट करना तो आप एक काम करेंगे, x के प्लेस में -2 पुट करेंगे, तो ये b और c कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, तो a कंपोनेंट आपको कैलकुलेट हो जाएगा, a का वेरिएबल। तो x के प्लेस पे आपने पुट किया दैट इज -2, क्या पुट किया -2 पुट करने पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का रेस्पॉन्स तो 1 एज यूजुअल है, ये a और -2 का स्क्वायर दैट इज 4 + 1 दैट इज 5 आपके पास आ गया। बाकी आप देखो ये -2 0 -2 ये भी 0, तो दोनों कंपोनेंट 0 हो गए, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई दैट इज 1/5। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मैंने स्टेप्स जो सिंपल है प्रीवियस 4 क्वेश्चंस में बैक टू बैक यही स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, नियर अबाउट मेथड्स यही है, तो इसलिए मैंने थोड़ी स्टेप को थोड़ा सा स्पीडली वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है कि फॉर्मेट अब वो हिट एंड ट्रायल लगा कैसे रहे, और ये बैक टू बैक अगर सारे क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको लगेगा नहीं सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। और फिर भी अगर नहीं समझ आया तो आप मेरी 7.5 वाली वीडियो देख ले, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिनमें मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर पूरे पार्शियल फ्रैक्शन वाइंड अप किए हैं, और विद एग्जांपल्स के साथ साथ, जिनमें लॉन्ग डिवीजन भी है तो किसमें लॉन्ग डिवीजन विदाउट लॉन्ग डिवीजन भी है। तो सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा सर बिल्कुल कंप्लीट है, सिंगल क्वेश्चन में गलत नहीं कर सकता, पेपर में गलत भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं होगा भी नहीं मुझसे कभी। तो प्लीज़ वीडियो जरूर देखें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगता है, आपका पार्ट है, आपका सिर्फ जो मेरा पार्ट है मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, दैट इज मेरा पढ़ाने का पार्ट है। आपका पार्ट है उस वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड्स को पहुँचाना, और उसको कमेंट करना, पॉजिटिव कमेंट करना, और प्लस सब्सक्राइब करना चैनल को, सारे वीडियोज़ देखना। अगर आपको जो भी अच्छे लगते हैं नो डाउट उस पर कमेंट्स और आपको दोस्तों को फॉरवर्ड करना बनता है। नाउ नेक्स्ट ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब अगला ऑब्जेक्टिव है बी और सी में से किसी एक को कैलकुलेट करना। एक काम करते हैं, एक्स प्लेस पे 0 पुट करते हैं, पुट x = 0, और आप 0 रखेंगे तो 0 रखने पर देखो ये लेफ्ट साइड का रेस्पॉन्स तो 1 है, ये 0 रखेंगे तो आपके पास क्या बना, a ऑलरेडी 1/5 और ये इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि 1/5 प्लस। अब आप देखो 0 रखोगे तो ये तो कंपोनेंट 0 इंटू समथिंग तो कंप्लीट 0। अब बचा c 0 इंटू दैट इज 2 आपके पास है, 0 + 2 दैट इज 2। अब आप देखेंगे ये 1 - 1/5 = 2c, 5 - 1 दैट इज 4/5 विच इज 2c। कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल कर लिया तो c = 2/5, तो c आपके पास आ चुका है, दैट इज a आ चुका है, और देन c आ चुका है। अगला ऑब्जेक्टिव है आपका b कैलकुलेट करना। a और c आने के बाद आपका जो काम है दैट इज b कैलकुलेट करना। b कैलकुलेट करने के लिए कोई रैंडम वैल्यू पुट कर लो, पुट x = आप देखो 0 2 तो 1 रख देते हैं, सबसे बेस्ट है 1, दैट इज x = 1 रखा, और b और c a और c की वैल्यू रखेंगे तो आप b कैलकुलेट कर लेंगे, 1 रखो तो लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी 1 है, a आपके पास है दैट इज 1/5 और 1 + 1 दैट इज 2 आपके पास है, एंड देन b कैलकुलेट कर रहे हैं तो b और ये 1 और ये 2 और 1 दैट इज 3 आपने मेंशन कर दिया। अब जब c की बात आएगी तो c दैट इज 2/5 और 1 + 2 दैट इज ये 3 आपके पास आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1 = ये 2/5 है,
और सी वाला क्या 3 टू 6/5 है, दैट इज प्लस 6/5 है, और ये आपके पास 3b आपके पास सॉरी प्लस है, ये 10 वेट, ये प्लस 3b आपके पास आ गया। एक काम करो, दोनों का पहले सिंप्लीफाई कर लो, ये 5 6 और 2 8 आ गया, 8 + 5 और दैट इज 3b। आप ट्रांसफर कर लो 1 - 8/5 इक्वल्स टू 3b, ये 5 - 8 दैट इज -3/5 और ये 3b। तो आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो b का जो रेस्पॉन्स आएगा विच इज -1/5। तो a b c अपन ने तीनों ही कैलकुलेट कर लिए। क्या कैलकुलेट कर लिए? a b c तीनों ही कैलकुलेट कर लिया, b की वैल्यू -1/5। अब आपने जो ये कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पुट करेंगे, और ये इस जगह इस प्लेस पे पुट करके ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने इसमें पुट करना पड़ेगा। और ए बी सी कैलकुलेट, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि स्क्रीन दिख जाए आपको। जस्ट वेट एंड वॉच है ना, आप देखो वैल्यू पुट कर रहा हूँ ए बी सी की 1/x + 2 and then further x² + 1 and then a which is 1/5 into 1/x + 2, ठीक है, and then plus b which is minus, ये -1/5x and then c which is 2/5 and upon x² + 1, ये आपके पास ब्रैकेट। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, तो करते हैं सिंप्लीफाई, इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अभी थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर देता हूँ, देखो चेक भी कराता हूँ। कई बार क्या बच्चों को नहीं समझ आता, सब में पेज चेंज किया तो कई बच्चों को थोड़ा सा क्या होता है, पेज का डिस्टर्बेंस होते ही बच्चे के माइंड में भी डेटा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं अभी चेक कराता हूँ, इस a के प्लेस पे मैंने रखा दैट इज 1/5 इंटू x + 2, देखो 1/5 इंटू x + 2, प्लस b के प्लेस पे आपने रखा -1/5, तो ये -1/5x, एंड c के प्लेस पे दैट इज 2/5, ये 2/5 और डिनोमिनेटर में x² + 1, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन दैट इज dx था, तो x + 2 एंड देन ब्रैकेट x² + 1, और ये अब 1/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 2 एंड देन माइनस, अभी सेपरेट कर लेंगे इसको, तो -1/5 इंटीग्रेशन x dx अपॉन x² + 1 एंड देन प्लस 2/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 1। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग दो टर्म इसको आई इंटीग्रल कंसिडर कर लीजिए, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो रेस्पॉन्स है 1/5, और ये जो टर्म बन रही log मॉडुलस x + 2 माइनस, एक काम करेंगे 1/5 एज इट इज़ है, और ये इंटीग्रेशन है x dx अपॉन x² + 1। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको 1/2 का डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि आप देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, और बट नीचे डिनोमीटर लेट करेंगे तो न्यूमीटर बन जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखेंगे नेक्स्ट जो आपकी टर्म रह रही है, वो टर्म रह रही है दैट इज 2/5, और ये आप देखेंगे tan इनवर्स x का फॉर्मूला दिख रहा है सीधा 1/a tan इनवर्स x/a वेयर a = 1, तो ये तो 1/a तो एज इट इज 1/a, और ये आ जाएगा tan इनवर्स x/a यानी a की वैल्यू 1, और ये c लगा दिया। करते हैं सिंप्लीफाई, i = 1/5 log मॉडुलस x + 2 एंड देन -1/10, और ये आपके पास, इसको मैं एक काम करता हूँ, इधर लेट कर लेता हूँ, यहाँ टर्म लेट कर रहा हूँ, ये लेट कर ली, नहीं इसके नीचे यही लेट करता हूँ, इसी प्लेस पे लेट करता हूँ, दैट इज लेट x² + 1 को p लेट कर लिया, तो 2x dx = dp, और ये दैट इज dp अपॉन p एंड देन प्लस 2/5 tan इनवर्स x + c। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज i = 1/5 log मॉडुलस x + 2 माइनस 1/10, और ये दैट इज लॉग है, 1/p लॉग होता है, तो लॉग मॉडुलस p, और मॉडुलस p की वैल्यू दैट इज x² + 1 और देन फर्दर 2/5, और ये tan इनवर्स x एंड देन फर्दर c। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप इसमें कोई सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, नहीं ये फाइनल आंसर है, तो ये फाइनल आंसर आप देख सकते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। मैं समझता हूँ ये भी आपको वाइंड अप कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो रिमेनिंग रहा दैट इज 41 आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट, ये भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड है। ओके थैंक यू। नाउ अब अपन क्या करेंगे, इस वाले केस में आप पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन में भी इसे a/b सॉल्व करते हैं, दैट इज 3x + 1
अपॉन एक्स माइनस टू का स्क्वायर एंड देन फर्दर एक्स प्लस टू लिखा हुआ है, एक्स माइनस टू का स्क्वायर एंड एक्स प्लस टू लिखा हुआ है। तो फर्दर इसको क्या करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस टू देन बी अपॉन एक्स माइनस टू का स्क्वायर एंड देन सी अपॉन एक्स प्लस टू। देखो थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक किया, पावर को इंक्रीमेंट पावर की फॉर्म में आप कैसे लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा देखना, और सी अपॉन एक्स प्लस टू। अब आप लोग क्या करना है, एलसीएम लेना है। ये एलसीएम आप लोग ले रहे हैं, दैट इज एक्स माइनस टू का स्क्वायर एंड देन एक्स प्लस टू। आप देखेंगे ए एज इट इज एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू एक पावर कैंसिल होगी तो रहेगी एक पावर, दैट इज एक्स माइनस टू एंड देन एक्स प्लस टू आपके पास रहेगा। देन फर्दर बी की बात करेंगे, एक्स माइनस का टू का स्क्वायर कैंसिल हो गया तो रह गया एक्स प्लस टू रह गया। बात करेंगे सी, तो सी में एक्स प्लस टू कैंसिल हो गया तो रह गया एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और ये आपके पास एज इट इज है 3x प्लस वन एंड डिनोमिनेटर में विच इज एक्स माइनस टू का स्क्वायर एंड एक्स प्लस टू। ठीक है, अब आप लोग क्या करें, यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन कंपेयर करने पर आपका जो टर्म बन रहा है दैट इज 3x प्लस वन विच इज ए एक्स माइनस टू एंड देन एक्स प्लस टू, देन फर्दर बी एक्स प्लस टू, देन सी एक्स माइनस टू का स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मिनिमाइज करते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकालना अपना ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला तो अपन पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू, देखो जब 2 पुट करते हैं, देखो 2 पुट करने पर आपके पास क्या गायब हो जाएगा 2 पुट करने पे एक तो आपके पास एक तो c गायब हो जाएगा और एक a गायब हो जाएगा, सिर्फ b कैलकुलेट हो जाएगा। तो पुट x इक्वल्स टू 2 कैलकुलेट पुट करते हैं, पुट करो तो 3 टू जा 6 और 1 7, लेफ्ट साइड तो 7 आ गया। देखो 2 पुट करने पे a गायब हो चुका है, 0 हो चुका है एंड c भी 0 हो चुका है, तो 2 प्लस 2 दैट इज 4, तो ये रहा 4b, तो b विच इज 7/4 आपके पास, b आपने कैलकुलेट कर लिया, b कैलकुलेट कर लिया। अब अगला ऑब्जेक्टिव है बी कैलकुलेट करने के बाद अगला ऑब्जेक्टिव है दैट इज ए और सी में से किसी को कैलकुलेट करना। ना अब अगला ऑब्जेक्टिव है एक्स के प्लेस पे मैं करता हूँ -2 पुट करता हूँ, तो पुट एक्स इक्वल्स टू -2, क्या पुट करेंगे -2 पुट करेंगे तो ये -6 आएगा, 3 टू जा -6 प्लस 1 दैट इज, देखो -6, ये -6 प्लस 1 दैट इज -5 आएगा, माइनस, देखो वापस पुट किया -6, 3 टू जा -6 प्लस 1 दैट इज -5। अब आप देखो यहाँ पर -2 रखेंगे तो ये ए बी 0 एंड बी बी 0 आ जाएगा। अब तो ये -4 का स्क्वायर दैट इज 16c, वापस रिपीट करता हूँ, -2 रखा ये 0, -2 रखा बी 0, -2 रखूँगा -4 का स्क्वायर प्लस 16c, तो c विच इज -5/16। तो ये मैं समझता हूँ कि आपने सी बी कैलकुलेट कर लिया। बी एंड सी कैलकुलेट होने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव है दैट इज ए, ऑब्जेक्टिव ए निकालना। ए निकालने के लिए सबसे रैंडम वैल्यू है, जब दोनों रख चुके हैं तो अब फर्दर वैल्यू है दैट इज एक्स इक्वल्स टू 0 रख दो, तो पुट एक्स इक्वल्स टू 0, और 0 रख के आप लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ए कैलकुलेट करेंगे, तो 0 रखेंगे लेफ्ट साइड में तो 1 रेस्पॉन्स आया। अब आप देखेंगे ए कैलकुलेट करना, 0 रखेंगे तो ये 0 -2 दैट इज -4 आपके पास रेस्पॉन्स आया लेफ्ट हैंड का। अब यहाँ 0 रखा तो बी आपके पास ऑलरेडी है 7/4 और ये 0 तो दैट इज 2 आपके पास आ गया। अगेन सी विच इज -5/16 और 0 रखा तो ये -2 का स्क्वायर दैट इज 4 आपके पास आया। ठीक है, अब अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो 1 है आपके पास है, ये -4a और यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से ये 2 टाइम दैट इज प्लस का 7/2 है, और ये 4 से ये 4 टाइम आ रहा है विच इज़ -5/4 आ रहा है। तो मैं काफ़ी तक सिंप्लीफाई किया, इन दोनों वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करो, दैट इज 1 -7/2 एंड देन प्लस 5/4 विच इज़ -4a। अब आप लोग क्या करना है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके सामने दैट इज 4 एलसीएम आ रहा है, ये तो आपके पास 4 आ गया, 2 जा जाएगा, 2 जा 4, तो 7 2 जा 14 माइनस का एंड देन प्लस ये 5 आ गया, और विच इज़ माइनस का 4a अपॉन -4a। अब आप देखें, देखो 4 में से 14 गया तो रिमेनिंग रहेगा -10 प्लस 5 दैट इज -5 आया, -5/4 आंसर आ रहा है। अब आप लोग एक चाहें तो इसको और भी देख सकते हैं, 4 और 5 9, 14 - 9 दैट इज -5/4। तो ये कैसा भी करें, आप लोगों का बात वही है, कैसे भी आप लोग इसको सॉल्व करें, वो आपका अपना ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह सॉल्व करना है। तो आपके पास यहाँ तो आया कितना, 9 - 4 दैट इज -5/4 और ये इधर है -4/8।
तो यहाँ से आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 4 से देखो माइनस से माइनस कैंसिल कर लिया, तो 4 को ट्रांसफर करेंगे तो 5/16 इक्वल्स टू ए आपके पास आ गया। तो ए बी सी तीनों कैलकुलेट कर लिया, ए बी एंड देन सी, ए बी सी तीनों कैलकुलेट कर लिया, और ए बी सी की तीनों की वैल्यू आप लोग कहाँ पुट करेंगे, जो इनिशियल आपने लेट किया था इसी के अंदर आप लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। करते हैं पुट। इसके बाद 3 क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, वो भी तीनों किस पे, पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड है। यानी पार्शियल फ्रैक्शन का अपन कंप्लीट बोर्ड एग्जाम के डॉट सारे बोर्ड एग्जाम और कंपार्टमेंट एग्जाम के डॉट सारे क्वेश्चन वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब एक बार इसमें पुट करते हैं, दैट इज 3x + 1 ऑन डिनोमिनेटर में है x - 2 का स्क्वायर x + 2 इक्वल्स टू a विच इज 5/16, तो 5/16 इंटू a विच इज 1/x - 2, देन प्लस b की वैल्यू 7/4 इंटू 1/x - 2 का स्क्वायर, देन फॉर द c विच इज -5/16 इंटू ये -5/16 इंटू 1/x + 2। अब फर्दर आप लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन 3x + 1 दैट इज dx अपॉन x - 2 का स्क्वायर एंड देन x + 2 इंटीग्रेशन 5/16 इंटीग्रेशन 1 dx अपॉन x - 2 प्लस 7/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 2 का स्क्वायर एंड देन -5/16 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 2। चलो जो सिंप्लीफाई होता है वो सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो आपका कंप्लीट इंटीग्रल है। अब आपके पास यहाँ पर देखेंगे तो 5/16 ये टर्म आ रही, दैट इज log x - 2, और ये प्लस 7/4, यहाँ आप एक काम करेंगे, x - 2 को आपने कोई p लेट कर लिया, तो दैट इज dx इक्वल्स टू dp आ गया, दैट इज dp अपॉन ये जो टर्म है, एक सेकेंड, ये p लेट करा तो ऊपर टर्म बन जाएगा p की पावर -2 और ये dp आ जाएगा -5/16, और ये भी बन गया log x + 2, और ये लास्ट में c आपने मेंशन कर दिया। नाउ अब आप लोग सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज i इंटीग्रल है 5/16 log मॉडुलस x - 2 एंड देन प्लस 7/4 इंटीग्रेशन p की पावर -2 + 1 -2 + 1, ये +1 थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, थोड़ा सा ईजी लिखता, +1, और ये -5/16 और ये log मॉडुलस x + 2 एट लास्ट c। अब आप लोग देखेंगे यहाँ से इसका इंटीग्रेशन पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, i = 5/16 log मॉडुलस x - 2। अब यहाँ आप देखेंगे 7/4 तो एज इट इज़ है, -2 + 1 दैट इज -1, तो ये -1 आपके पास है, -2 + 1 दैट इज 1/p और 1/pp विच इज़ x - 2, और ये -5/16 और log मॉडुलस x + 2 और प्लस c। देखो ये सिंप्लीफिकेशन इसलिए हो सकता है कि 5/16 इसमें भी है, 5/16 इसमें भी, तो 5/16 कॉमन लेके log m - log n बनेगा, तो log m - log n को log m/n मेंशन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं स्टेप एक बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हैं i, और मैंने 5/16 को कॉमन ले लिया और ये log रह गया, देखो log m इसमें और इस टर्म में दोनों में log m, और ये टर्म हो जाएगी x - 2 अपॉन x + 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये माइनस रहेगी तो ये ले लिया, और देन -7/4 और ब्रैकेट x - 2, और लास्ट में आपने लगा दिया c। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने कंप्लीट कर लिया। ये बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, डिफरेंट ऑल ओवर इंडिया के सेट्स में, जो मैंने आपके सामने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 वाइंड अप कर लिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का। इस पेज को एक बार थोड़ा सा हटा देते हैं, एक्स्ट्रा पेजेस मैंने इंसर्ट किए थे, ये भी हटा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर का, इसके बाद 2 क्वेश्चन हो रहा है, इसके समेत 3 क्वेश्चन हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं, देख के पहचान में आ रहा है कि नीचे डिनोमिनेटर में x² है दोनों तरफ और ऊपर 2x दे रखा है, यानी x² को लेट करेंगे तो 2x का सब्स्टिट्यूशन हो पा रहा है। तो यहाँ पर आप लेट कर लें, लेट मैं थोड़ा सा उधर उस तरफ लेट कर लिया राइट साइड में, x² को दैट इज p लेट किया, और ये 2x dx इक्वल्स टू dp टर्म आ गई। अब आप लोग यहाँ पर जब dp टर्म आ गई तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन जो आपका i इंटीग्रल है देखेंगे 2x दैट इज dp, और डिनोमिनेटर में है p + 3 एंड देन p - 5, ईजी क्वेश्चन हो गया। अब आप देखेंगे इसको 1/p + 3 देन फर्दर p - 5, क्या करेंगे, जो करेंगे दैट इज a/p + 3 एंड देन b/p - 5।
दोनों की वैल्यू ए और बी की कैलकुलेट करने के लिए पहले तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे दैट इज पी प्लस 3 एंड देन पी माइनस 5, ए पी माइनस 5 एंड देन बी पी प्लस 3, और ये 1 अपॉन पी प्लस 3 एंड देन पी माइनस 5। आप क्या करेंगे, ऑन कंपेयर करेंगे तो ये 1 इक्वल्स टू ए पी माइनस 5 प्लस बी पी प्लस 3। क्या करेंगे, अब आप लोग पुट करेंगे। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड फॉलो करेंगे, बड़ा इजी सा पार्ट है। पहला पुट पी इक्वल्स टू आप देखेंगे पी की वैल्यू -3 पुट कर दें, पी इक्वल्स टू -3। तो -3 पुट करने पर आपके पास ये लेफ्ट साइड तो 1 है, -3 पुट करने पर तो पी बी 0 हो गया, -3 -5 दैट इज -8, तो माइनस का 8a आपके पास आ गया। तो a की वैल्यू विच इज़ -1/8 आपके पास 8a आ चुका है, -1/8 आ गया ना। अगला नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है b कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर आपके पास अब आपके पास पुट करना है, पुट p के वैल्यू आप 5 रख दें, 5 p5 दैट इज a0 हो जाएगा। क्या रखेंगे, तो 1 इक्वल्स टू a0 और b 5 प्लस 3 देन अगेन b 8 हो जाएगा, b इंटू 8, तो 8 b इक्वल्स टू 1/8 आ गया। a और b आपके पास आ गया। इस वैल्यू को a और b की वैल्यू को आप लोग क्या करेंगे, अपना जो इंटीग्रेशन जो इनिशियल आपने जो पार्शियल फ्रैक्शन लेट किया था उसमें वैल्यू a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। करते हैं पुट। देखिए आपके पास जो आपने जो उसको लेट किया था ये टर्म थी, इस टर्म में लेट किया था, यहाँ आप लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। करते हैं a b की वैल्यू। पहला इंटीग्रेशन क्या है, 1 अपॉन p प्लस 3 ब्रैकेट p माइनस 5 a विच इज -1/8 इंटू 1 अपॉन p प्लस 3 देन b विच इज 1/8 इंटू 1 अपॉन p माइनस 5। अब आप लोगों को पहला पार्ट है इंटीग्रेशन, ये dp देन p प्लस 3। देखिए आप लोग यहाँ पर p की वैल्यू इसलिए नहीं रख रहे हैं, लास्ट में रखेंगे इंटीग्रेशन के बाद में, क्योंकि मैंने वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज कर लिया, क्योंकि मैंने इसको पुट नहीं किया, सब्स्टिट्यूट किया। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जहाँ करते हैं वहाँ उसका डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन करके वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज कर देते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर किया है, क्योंकि x² को लेट करने पर 2x ऊपर मिल रहा था मुझे डिफरेंशिएशन उसका, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की, कुछ क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है। तो क्वेश्चन में सबके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी होते हैं कॉन्सेप्ट्स पार्शियल फ्रैक्शन में। तो थोड़े से उन क्वेश्चन को देखेंगे ठंडे दिमाग से तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आई थिंक 2-3 एक एग्जाम्पल भी है आपका 7.5 के अंदर, और एक्सरसाइज में भी 1-2 क्वेश्चन हैं जिनमें आपको लेट करके सिंप्लीफाई करना है। तो थोड़ा सा वो एक्सरसाइज ढंग से देखें आपने। चलो p माइनस 5 नाउ ये -1/8 इंटीग्रेशन dp अपॉन p प्लस 3 एंड देन प्लस 1/8 ये की वैल्यू -3, ठीक है। अगेन इंटीग्रेशन dp अपॉन p माइनस 5। देखिए सॉल्व करते हैं। ये आपके पास है, ये i इंटीग्रल है, ये -1/8 और ये हो गया log p प्लस 3 एंड देन प्लस 1/8 और ये log p माइनस 5। एक काम करेंगे, दोनों का रेस्पॉन्स है, देखो ये 1/8 तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये log ये p माइनस 5 एंड देन ये p प्लस 3 आ गया, क्योंकि log m माइनस log n दैट इज log m/n, और ये लास्ट में c लगाना, ये c लगा दिया, यहाँ पे भी c लगा दिया। ये i इंटीग्रल है, p की वैल्यू पुट कर दें दैट इज i इक्वल्स टू 1/8 इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, p की वैल्यू लास्ट में रखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन होने के बाद दैट इज x² माइनस 5 और ये x² प्लस 3 और एट लास्ट c। तो एक बड़ा सा सिंपल क्वेश्चन आपके सामने मैंने वाइंड अप किए हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक भी कोई इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 नंबर का करा। तो देखिए आप लोगों के सामने सब कुछ क्वेश्चन सामने सॉल्व हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं छुपा के करवा रहा हूँ, बिल्कुल सामने सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव है बच्चों को समझ आए, और आपका ऑब्जेक्टिव भी है कि समझना, और प्लस समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर तो करना फिर बनता है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको हटा दें ना। अब आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको देखते हैं, इसमें लेट नहीं कर सकते, क्यों, अब यहाँ x² है तो यहाँ पे भी x है, भी x² का 2x आता है, बट यहाँ 5x है। चलो 5 भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये x है, x² को लेट करेंगे तो ये x नहीं आएगा, इसलिए आप लोग कहेंगे इसको x² का ऐसा लेट पॉसिबल नहीं है। तो कैसे सिम करेंगे, सिंपल प्रोसेस से फॉलो करेंगे, दैट इज 5x और ये x प्लस 1 और देन फर्दर x² प्लस 9। क्या करेंगे, देन a अपॉन x प्लस 1 देन bx प्लस c अपॉन x² प्लस 9। नाउ अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे दैट इज एलसीएम
विच इज़ x प्लस 1 एंड देन फर्दर एक्स स्क्वायर प्लस 9। ए से आपको क्या करेंगे, x प्लस 1 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास टर्म रहेगी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9। देन फर्दर बी एक्स प्लस सी और एक्स स्क्वायर प्लस 9 को कैंसिल करेंगे तो टर्म रहेगी दैट इज x प्लस 1 और ये है 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 9। देखो आप देखेंगे एलसीएम से एलसीएम कंपेयर हो गया, एलसीएम से एलसीएम कंपेयर हो गया तो न्यूमरेटर टर्म रहेगी दैट इज यहाँ मेंशन कर देता हूँ ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो टर्म रहेगी दैट इज 5x, क्या रहेगा 5x विच इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस 9। देन फर्दर इसको सेपरेट कर लेंगे बी एक्स देन एक्स प्लस 1 देन सी एक्स प्लस 1, सी एक्स प्लस 1। नाउ सबसे पहला पार्ट आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे तो पहले तो पुट कर दीजिए, पुट x इक्वस टू, देखोगे आप x इक्वस टू -1 पुट करने पर b और c 0 हो जाएगा, a का फाइंड आउट हो जाएगा। तो -1 रखा आपने, -1 रखने पर आपके पास आ गया -5, लेफ्ट साइड में कितना आ गया -5 और अब -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा 5 और 1 10 दैट इज 10a, ये 10 और बाकी दोनों कंपोनेंट 0 हो गए क्योंकि -1 और -1 c भी 0 और ये भी 0। अब आप a की वैल्यू निकालेंगे दैट इज -1/2 आएगा क्योंकि 5/10 विच इज़ -1/2, ये आपने सेपरेट कर लिया। ठीक है, लेफ्ट साइड का रेस्पॉन्स आप सॉरी a का वैल्यू आ चुका है। देन फर्दर b और c अपना ऑब्जेक्टिव है। अब आप काम करते हैं b की वैल्यू के लिए, b 0 करने के लिए काम करते हैं x 0 पुट करते हैं तो पुट करते हैं पुट x इक्वल्स टू 0, क्या करेंगे 0 पुट करेंगे तो ये तो लेफ्ट साइड तो 0 हो गया। नाउ ये 0 प्लस 9 दैट इज a आपके पास ऑलरेडी है -1/2 और 0 प्लस 9 दैट इज 9 आपके पास आ गया। देन फर्दर b आपके पास ये 0 रखेंगे तो 0 इंटू ऑल कंप्लीट 0 हो गया, ये 0 प्लस c और ये इंटू 1 तो ये इंटू 1 आ गया। अब आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये -9/2 लेफ्ट साइड में जाके आपके क्या हो जाएगा 9/2 आ जाएगा और ये c आ जाएगा। तो c की वैल्यू आपके पास आ चुकी है दैट इज 9/2, c आ गया। देन अगला ऑब्जेक्टिव आपका a c आ चुका है। देन फिर अगला ऑब्जेक्टिव है b कैलकुलेट करने का, करते हैं b कैलकुलेट। अब जब सब चीज़ हो गई तो x की वैल्यू क्या करें 1 पुट कर दें, क्या कर दें 1 पुट करते हैं तो यहाँ पुट कर दें पुट x इक्वल्स टू 1 रखो तो आपके पास क्या आ जाएगा ये b भी आ जाएगा, रखो तो ये 5 लेफ्ट साइड में 5 इंटू 1 दैट इज 5, a की वैल्यू आपके पास है -12 और ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 दैट इज 10, तो ये तो आपके पास 10 आ गया। मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देता हूँ दैट इज 10 प्लस ये b आपके पास है और ये 1 और ये 1 प्लस 1 दैट इज 2 आपके पास आ गया। एंड देन फर्दर c आपके पास है 9/2 और ये 1 और 1 दैट इज 2 आपके पास आ गया। एक बार स्टेप और बढ़ा देते हैं, एक सिंप्लीफाई और करते हैं, समझाता हूँ वापस। 1 रखा दैट इज 5, ये 1 प्लस 9 दैट इज 10, a 1/2 है माइनस का -1/2 एंड देन 10। b आपको नहीं पता कैलकुलेट करना, x की वैल्यू 1 रखेंगे 1 1 2 तो b इंटू 2, c पता है दैट इज 9/2 तो 9/2 1 प्लस 1 दैट इज 2। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये 2 से तो 2 कैंसिल कर लिया, ये 2 से भी 5 टाइम कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ तो 5 आपके पास है, ये आपके वहाँ बचा -5 बचा है और ये यहाँ पे आपको बचा है दैट इज प्लस का 9 और ये प्लस का 2 भी। देखो ये -5 इधर ले जाएंगे तो देखो यहाँ पर पहले तो 5 है, -5 प्लस 9 दैट इज 4 आएगा, 4 प्लस 2b और यहाँ 5 माइनस 4 विच इज़ 2b और ये 1 इक्वल्स टू 2b और b इक्वल्स टू 1/2। तो b आपके पास आ चुका है, ये b आ चुका है, c आ चुका है और a आ चुका है, a b c तीनों आ चुके हैं। नाउ अब आप लोग क्या करेंगे, आने के बाद b c फाइंड आउट करने के बाद आपका जो पार्ट है दैट इज इस वाले जो इनिशियल पार्ट था आपने जिसको a b c कॉन्स्टेंट सेलेक्ट किए थे उसमें आप लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। नाउ नेक्स्ट सबसे पहला पार्ट है दैट इज 5x अपॉन x प्लस 1 देन फर्दर x स्क्वायर प्लस 9, a के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे -1/2 और ये इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 देन फर्दर b आपके पास है हाफ दैट इज 1/2x एंड c विच इज 9/2 एंड डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 9। चलो अब आप लोग क्या करते हैं इसका इंटीग्रल लेते हैं, इंटीग्रेशन 5x dx अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 और ये -1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 प्लस 1/2 और ये इंटीग्रेशन x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 का या 9
एक्स स्क्वायर प्लस 9, देन फर्दर 9/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर और 9 को लिख रहे हैं 3 का स्क्वायर। चलो अब यहाँ तक काफ़ी हद तक आप लोगों का क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। इसको थोड़ा सा जहाँ पार्ट है उसको, इसको ये हो गया आई इंटीग्रल और ये -1/2 और ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस x प्लस 1 और यहाँ आपको क्या है सिंप्लीफिकेशन करते हैं 1/2 इंटीग्रेशन दैट इज x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। मैंने यहाँ क्या कर दिया, ये 1/2 मल्टीप्लाई और ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 2 से 2 कैंसिल, बट आपका लेट करेंगे तो टर्म बन जाएंगे और लेट कर लेते हैं यहाँ पर सेपरेट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू कोई पी लेट कर लिया तो 2x dx इक्वल्स टू डी आपके पास टर्म आ गई। तो और ये प्लस आपके पास नेक्स्ट टर्म है ये 9/2 और ये 1/a tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला बन रहा तो 1/a दैट इज 1/3 tan इनवर्स x/a दैट इज 3 और एट लास्ट c। सिंप्लीफाई करते हैं, करो सिंप्लीफाई दैट इज 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। आगे और टर्म देखते हैं दैट इज i इक्वल्स टू -1/2 लॉग मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 1/4 ये हो गया dp अपॉन p एंड प्लस 3/2 और ये आपके पास है tan इनवर्स x/3 एट लास्ट c। अब आप लोग p को सिंप्लीफाई कर लेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे दैट इज -1/2 लॉग मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 1/4 और ये 1/p दैट इज लॉग p तो लॉग मॉडुलस p विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 को मॉडुलस लगाते हैं और प्लस 3/2 एंड देन tan इनवर्स x/3 और एट लास्ट c। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा सा कंप्लीट हो गया, इसमें भी किसी को कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, अभी बोर्ड एग्जाम में आया। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने पास लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ इससे इंडेफिनिट इंटीग्रल आज की वीडियो का वो एंड अप हो जाएगा। तो इसके बाद आपको इंडेफिनिट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इस बार के बोर्ड एग्जाम के PYQs है और सारे ऑल ओवर इंडिया रीजन के। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले तो आप खुद समझे। पहले न्यूमरेटर में cos x दे रखा है और dx दे रखा है, यानी cos किसका डिफरेंशियल कब किसको लेट करेंगे तो cos बनेगा, साइन को लेट करेंगे। पहली चीज़ तो आपके माइंड में आ जानी चाहिए। ठीक है, 4 प्लस साइन स्क्वायर x है, ठीक है, ये तो ठीक है, साइन को लेट करेंगे तो हो जाएगा। बट ये 4 प्लस कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर को किस में बदलना पड़ेगा, साइन स्क्वायर में बदल लेंगे। तो पहले तो cos को साइन में बदलना पड़ेगा, तो बदलते हैं। तो पहला पार्ट तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए दैट इज cos x और dx है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में टर्म्स सिंप्लीफाई करते हैं दैट इज 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, ये तो ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको मैं बिग ब्रैकेट 5 माइनस है 5 माइनस 4 और कोस स्क्वायर को लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी आप सब अच्छे से जानते हैं, बड़ी क्लास के बच्चे 12th क्लास के आइडेंटिटी के बारे में आप लोग सब अच्छे से जानते हैं ना। अगला नेक्स्ट स्टेप है आप लोगों के, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे cos x और dx। देन फर्दर पार्ट आप लोगों के पास है ये 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड देन ब्रैकेट ये देखो 5 ये -4 और माइनस प्लस का 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो कैसा है, ये माइनस का 4 और माइनस प्लस और 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक स्टेप और इंटीग्रल लिखते हैं दैट इज cos x एंड देन dx और डिनोमिनेटर में टर्म बनी हो दैट इज 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये ब्रैकेट है 5 माइनस 4 दैट इज 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक ये पहले सिंप्लीफाई हुआ है। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लेट करना है। क्या लेट करना है, साइन एक्स को आपने कोई p लेट कर लिया, साइन एक्स का होता है cos x dx इक्वल्स टू dp चल रहा है, cos x dx इक्वल्स टू dp। अब न्यूमरेटर में चेंजेस कर लेते हैं, ये न्यूमरेटर में dp और डिनोमिनेटर में दैट इज 4 प्लस p स्क्वायर एंड देन 1 प्लस 4 p स्क्वायर। ये तो हुआ आपका सिंप्लीफिकेशन। बट आप देखोगे ये क्वेश्चन p स्क्वायर का आप लोगों को वही ax प्लस b ये पार्शियल फ्रैक्शन तो है, बट ये देखो विच कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, ये विच कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर जो होती है उसको आप कैसे लिखते हैं, लीनियर फॉर्म में लिखते हैं, यानी bx प्लस c या ax प्लस b के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर अपन ऐसा टर्म बनाना अपने लिए टिपिकल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक स्टेप और लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, लेट p स्क्वायर को अपन ने कोई y लेट कर लिया, सिर्फ सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, क्या लेट कर रहा हूँ ताकि मैं वापस इंटीग्रेशन से बिफोर y की वैल्यू पुट कर दूँ इंटीग्रेशन से, क्योंकि मेरा इंटीग्रल तो dp है तो dp के टर्म में इंटीग्रेशन करूंगा, लास्ट में एट लास्ट p की वैल्यू वापस किसके टर्म में रखूंगा,
एक्स की टर्म में रखूँगा। ये क्वेश्चन की लेंथ है और क्वेश्चन आप देख सकते हो ये बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो करते हैं अरेंज पहले इसको। तो पहला आपका जो पार्ट है 1/4 प्लस वाई की टर्म में लेट बना दिया मैंने इसको, टी स्क्वायर दैट इज वाई, और ये है 1 + 4y डन। चलो a/4 प्लस वाई देन b/1 + 4y, यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं है। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। नाउ एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपके पास दैट इज 4 + y एंड देन 1 + 4y, a 4 + y दैट इज 4 + y कैंसिल हो जाएगा तो 1 + 4y प्लस b 1 + 4y से 1 + 4y कैंसिल हो गया तो ये 4 + y रिमेनिंग रह गया। अब आपके पास न्यूमरेटर तो एज इट इज़ है और डिनोमिनेटर है 4 + y एंड देन 1 + 4y। अब आप एलसीएम कंपेयर करेंगे, देन कंपेयर करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टर्म रहेगी दैट इज़ 1 = a 1 + 4y एंड देन b 4 + y। ये जो टर्म रहेगी इसमें अपने को ABC की वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं ABC की वैल्यू। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। चलो अब अपने पास जो टर्म है दैट इज 1 = a 1 + 4y एंड देन प्लस b 4 + y। पहला पार्ट आप लोग पुट करेंगे दैट इज पुट y = -4 पुट कर दें, -4 पुट करो, -4 पुट करके आप लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। -4 रखेंगे तो b तो 0 हो जाएगा, यहाँ लेफ्ट साइड तो 1 है, -4 देखो देख -4 जो 16 + 1 माइनस का 16 + 1 दैट इज -15, तो ये -15a आया। तो a की वैल्यू दैट इज -1/15, ये आपके पास a की वैल्यू है और a आपके सामने तैयार है। डन। एक बार वापस बताता हूँ, y की वैल्यू -4 जा 16 और ये 4 रखूँगा तो -4 तो से 4 कैंसिल हो गया, -4 से 16 + 1 तो -15 और -15 दैट इज 1/-15, ये a आ चुके हैं। अब b के लिए वैल्यू थोड़ी सी टिपिकल आप देखोगे 1 - 1/4 रखोगे तो -1/4 रख लीजिए। तो अगेन मैं पुट कर रहा हूँ, देखिए पुट y = -1/4 रखेंगे। और वैसे आप चाहते तो 0 रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप तुमको सर क्यों बिल्कुल यहाँ 0 रखते तो ये a देखो b तो आपके पास ऑलरेडी है और a यहाँ से और कैलकुलेट करो वो भी कर सकते थे, और 0 भी 4 भी 1/4 भी रख सकते हो आप। जो सूट में a 1/4 रख रहा हूँ तो a मेरा ऑलरेडी 0 हो जाएगा, उससे b कैलकुलेट होगा बस और कुछ नहीं। तो ये लेफ्ट साइड तो 1 एज इट इज़, a 0 हो चुका है, यहाँ रखेंगे b तो दैट इज़ 4 - 1/4, तो 4 × 16 - 1 देखो 4 × 16 - 1 15/4, तो 1 = 15/4 और b आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उधर तो ये 4/15 विच इज़ b आ गया। तो a b दोनों की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली, a और b आ चुका है। a और b की वैल्यू इनिशियल आपका जो इंटीग्रल आपने लेट किया था, कौन सा लेट किया था, दिस वन, ये वाला पार्ट आपने लेट किया था। इस वाले पार्ट में अब a और b की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, कर देते हैं। चलो यहाँ रख रहा हूँ मैं, दैट इज़ 1/4 + y देन फर्दर 1 + 4y, ये 1 प्लस और ये a है, a विच इज़ -1/15 × 1/4 + y, देन फर्दर b विच इज़ 4/15 × 1/1 + 4y। अब आप इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन देखो ना y के टर्म में नहीं है, इंटीग्रेशन है p के टर्म में। देखो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन विच इज़ इन द टर्म ऑफ p, तो आपको इंटीग्रेशन लगाना दैट इज़ dp। तो आप एक काम करें, जब dp लगाना तो y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू आपकी इनिशियल आपने लेट की थी यहाँ y = p² लेट किया था, क्या था p² लेट किया, तो p² पुट कर दें तो ये 4 + p², डन। यहाँ पर 1 + 4p², ये भी डन। अब आप देखेंगे विच इज़ -1/15 इंटीग्रेशन dp/4 + p², डन, प्लस 4/15 इंटीग्रेशन dp/1 + 4p²। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं है।
पहला ये जो इंटीग्रल है, अब वो लास्ट में अपन इसको जो पुट करेंगे, ये इंटीग्रल इसको भी मैं आई लेके चल रहा हूँ और पी की वैल्यू लास्ट में जो पी इनिशियल लेट किया था दैट इज साइन पी, तो पी की वैल्यू लास्ट में अपन पी की वैल्यू पुट कर देंगे साइन। ये भी इंटीग्रल आई कंसिडर करें दैट इज -1/15 और ये जो फॉर्मूला है पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये डी पी इसको लिख रहा हूँ पी स्क्वायर और 4 को लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में भी देख लीजिए यहाँ पर 4/15 है और ये इंटीग्रेशन में यहाँ पर इसको पी और ये 4p को लिख रहा हूँ दैट इज 2p का होल स्क्वायर एंड देन +1 यहाँ पे भी आप चाहो तो देखो 2p को लेट करेंगे तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा, बट 1/2 जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? 1/2। और नहीं सर मैं एक वेरिएबल और लेट करूँ तो भी आपकी मर्जी है, नहीं तो आप चलो मैं लेट कर लेता हूँ, आप लोग फिर कंफ्यूज ना हो। तो 2p को आपने लेट कर लिया दैट इज t लेट कर लिया, तो ये 2dp इक्वल्स टू dt और dp इक्वल्स टू dt/2 यहाँ पर आ गया। अगर आप चाहें तो इसको डिफरेंट कलर से लेट कर लेते ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। दैट इज 2p विच इज लेट 2p इक्वल्स टू t लेट कर लिया तो 2dp इक्वल्स टू dt एंड देन dp इक्वल्स टू dt/2, ये आपको टर्म आ गया। अब ये जो इंटीग्रल है दैट इज i, ये -1/15 और ये फॉर्मूला tan इनवर्स का हमारा दैट इज 1/a विच इज 2 tan इनवर्स p/2 प्लस 4/15 और ये टर्म आपने इसको कन्वर्ट किया दैट इज ये dp/2, तो ये तो इंटू 1/2 तो एज इट इज है, dp दैट इज dt और ये t स्क्वायर और +1 अब tan इनवर्स का बन जाएगा। और वही मैं बोल रहा था 1/2 आएगा और 1/2 आपने देखो जनरेट कर लिया या बाद में जनरेट करो एक ही बात है, तो आप कैसे भी लिखें वो आपका पार्ट है। दैट इज आई, ये -1/30 tan इनवर्स p की वैल्यू p/2 p विच इज है साइन x, देखो p विच इज साइन x है, तो यहाँ अपने पास लिख दिया साइन x/2 प्लस यहाँ से जो टर्म कैंसिल हो रही है 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो विच इज 2/15 और ये भी 1/a ऑलरेडी 1 है, तो ये आ रहा है tan इनवर्स t/1 t विच इज 2p/1 और ये प्लस c। एक स्टेप और बढ़ा दें दैट इज आई इंटीग्रेशन -1/30 tan इनवर्स साइन x अपॉन 2 और विच इज 2/15 tan इनवर्स 2p विच इज साइन x है, p देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, p विच इज साइन x है, तो p की वैल्यू आपने पुट कर ली दैट इज साइन x और एट लास्ट c। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ वाइंड अप किया है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको नीचे पुट कर लेते हैं भैया, ठीक है, स्क्रॉल ले लेते हैं, ये आपके पास आंसर आ गया। आई इक्वल्स टू -1/30 tan इनवर्स साइन x/2 और 2/15 tan इनवर्स 2p दैट इज साइन x और ये c, ये आपके पास फाइनल आंसर आया। और मैं समझता हूँ आज की जो वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया है, एक पेज एक्स्ट्रा है तो इस पेज को एक्स्ट्रा को हटा देते हैं। और मैं समझता हूँ आज की जो वीडियो में मैंने इनडेफिनेट के बोर्ड के सारे क्वेश्चंस जो भी सिमिलर क्वेश्चंस भी सिमिलर यानी टाइप ऑफ सिमिलर क्वेश्चन भी है जो इनका पैटर्न सेम है सॉल्व करने का, देख सकते हैं आप ये लाइन से क्वेश्चंस हैं, इनमें सभी में पैटर्न सेम है, बट मैंने ये थोड़ा सा वेराइटी चेंजेस है, थोड़े से क्वेश्चंस में क्वेश्चन अलग है, कोएफिशिएंट्स अलग अलग है, तो मैंने सारे क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे सॉल्व कराए हैं। मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप लोगों को बोर्ड पेपर में किसी भी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और मेरे अगर आपको लगे पार्शियल फ्रैक्शन में किसी में गड़बड़ लग रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरा जो वीडियो एक्चुअल वीडियो पार्शियल फ्रैक्शन का कंप्लीट एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का, उसमें मैंने एक एक क्वेश्चन विद एग्जांपल करवा रखे हैं और सारे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं सर अब कोई दिक्कत नहीं बची है, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट करवा रखे हैं। वहाँ पार्शियल फ्रैक्शन में प्रॉपर इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर को कैसे कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन बाय मी, ऑलरेडी एक्सप्लेन बाय मी। तो प्लीज़ वो वीडियो देखें और पार्शियल फ्रैक्शन वाइंड अप करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। इस वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल बेस्ड होगी। ओके, थैंक यू।